आप सभी का स्वागत है एग्जाम 95 परिवार में। फ्रेंड्स, आज हम लोग रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फार्मूला को देखेंगे। जो टॉप 50 केमिकल फार्मूला को इसमें रखा गया है, जो आपके सभी एग्जाम में पूछा ही जाता है। कभी इससे आपको रिलेटेड आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए कभी कुछ पूछा ही जाता है। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक शेयर जरूर कीजिएगा अपने व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में। यहाँ शुरुआत करते हैं। पहला कह रहा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का संकेत पूछा जाएगा तो O होता है, लेकिन अगर आपसे उसका सूत्र पूछा जाए तो O2 होता है। O2 होता है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान की बात होगा तो परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। ऑक्सीजन की खोज किसके द्वारा किया गया? तो ऑक्सीजन की खोज हेनरी सीले और जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा किया गया। हेनरी सीले और जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा ऑक्सीजन की खोज किया गया। ऑक्सीजन क्या है? तो अनुचुंबकीय है। याद रखेंगे, ऑक्सीजन क्या है? अनुचुंबकीय है। आगे बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का सिंबल होता है N, लेकिन अगर सूत्र में बात करें तो N2 होता है। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 7 होता है। और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 14 होता है। परमाणु द्रव्यमान 14 होता है। हाइड्रोजन का अगर सूत्र पूछा जाए तो H2 होता है। परमाणु संख्या 1 होता है, परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। हाइड्रोजन का संकेत H होगा। और अगर बात करें इसका परमाणु संख्या को Z से डिनोट करते हैं, परमाणु द्रव्यमान को A से डिनोट करते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे सीख लेंगे आप, Z बराबर P बराबर E होता है। Z कितना है? तो 1 है। तो प्रोटॉन भी कितना होगा? 1 होगा। इलेक्ट्रॉन भी 1 हो जाएगा। लेकिन जब हम बात करेंगे न्यूट्रॉन की, जब बात करेंगे हम इसकी न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। तो न्यूट्रॉन बराबर फार्मूला होता है A माइनस जेड होता है। तो इसका एक क्या है? A है। और यहाँ पे एक क्या है? Z है। तो एक में से एक गया तो 0, यानी हाइड्रोजन के पास में न्यूट्रॉन क्या होता है? नहीं होता है। न्यूट्रॉन नहीं होता है हाइड्रोजन के पास में। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा किया गया? तो हाइड्रोजन की खोज किया गया था हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया था। हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। और हाइड्रोजन को आवारा गैस की संज्ञा भी दिया जाता है। आगे बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2 होता है। CO2 होता है। और रोटी यानी ब्रेड फूलता है किसके कारण? तो CO2 के कारण ही फूलता है, इसका ध्यान रखेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र है CO है। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या है? तो CO है। जब रात को आप जब लैंप या मोमबत्ती जला के रूम में कमरे में सो जाते हैं तो सुबह में देखिएगा आपका एक सर दर्द करता रहेगा, ऐसा अनुभव होगा आपको। तो किस कारण होता है? तो कमरा में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भर जाता है, जिसके कारण होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? SO2 होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र SO2 होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? तो NO2 होता है। NO2। और अम्ल वर्षा किसके कारण होता है? सब सवाल पूछा जाता है तो याद रखेंगे SO2 और NO2, इसी गैस के कारण आपका अम्ल वर्षा होता है। अम्ल वर्षा जब जल का पीएच मान ऐसे 7 होता है जल का पीएच मान, लेकिन जब 5.6 से कम होने लगता है, जिस जल का पीएच मान 5.6 से कम होगा उसे हम लोग अम्ल वर्षा कहते हैं। तो एक एक चीज़ को समझते चलेंगे। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को हम नाइट्रिक ऑक्साइड भी कहते हैं, जो NO इसका सूत्र होता है, NO होता है। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड चाहे इसी को कह सकते हैं नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं, और इसी को N2O कहते हैं सूत्र में। और याद रखेंगे इसी को हम लाफिंग गैस यानी हास्य गैस भी कहते हैं। इस गैस को छोड़ने के बाद क्या होता है? तो लोग हंसने लगते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है हास्य गैस यानी नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। आगे बात करते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का सूत्र क्या है? तो Cl2 है। हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? तो HCl होता है। HCl। क्लोरीन से एक चीज़ समझ लेंगे क्या होता है। तो जब हम लोग कोई भी फूल पे यानी फ्लावर का जो रंग होता है उस पर अगर हम क्लोरीन गैस को छोड़ते हैं तो वह कलर लेस हो जाएगा, यानी उसका रंगहीन हो जाएगा, रंग खराब हो जाएगा उसका। और HCl हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं। HCl हमारे अमाशय में पाया जाने वाला अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इसी को हम लोग म्यूट्रिक अम्ल भी कहते हैं, याद रखेंगे। कभी भी पूछा जाए एग्जाम में तो गड़बड़ नहीं करना है। म्यूट्रिक अम्ल किसको कहते हैं? HCl को कहते हैं। अमोनिया का सूत्र क्या है? तो अमोनिया का सूत्र NH3 होता है। NH3 होता है। अगर मान लिया जाए आपसे एग्जाम में इसका आणविक द्रव्यमान पूछ दिया जाए अमोनिया का, तो आणविक द्रव्यमान यानी मॉलिक्यूलर
वेट या मास पूछ रही है आपसे, तो ध्यान दीजिएगा NH3 है तो नाइट्रोजन का आपको याद रखना है, पीछे बताए थे नाइट्रोजन का 14 होता है और हाइड्रोजन का मास क्या होता है, तो 1 होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 एलिमेंट आया है ना, 3 एटम आया है, तो 14 प्लस 1/3 यानी कि 17 ग्राम क्या हो जाएगा, अमोनिया का आणविक द्रव्यमान हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, फॉर्मूला याद रहेगा तभी बनेगा। फिर से यहाँ रिपीट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को बोला जाता है, HCl को। इसका pH मान एक बार परीक्षा में पूछ दिया था, तो 1.0 होता है, अप्रॉक्स में चलेगा 1.10 से 1.2 के आसपास चलेगा। सल्फ्यूरिक एसिड की बात करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड का होता है सूत्र H2SO4 होता है, और कार के जो बैटरी होता है ना, उसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में H2SO4 का यूज किया जाता है कार के बैटरी में। नाइट्रिक अम्ल को HNO3 कहा जाता है, HNO3 कहा जाता है। और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे याद रखेंगे, पूछा जाता है एक्वारेजिया के बारे में। एक्वारेजिया क्या है, तो एक्वारेजिया को हम लोग हिंदी में अम्लराज कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्लराज। तो आपको याद रखना है अम्लराज क्या होता है, 3HCl प्लस 1HNO3 होता है, 1HNO3। तो ये याद रखेंगे सूत्र को, अम्लराज का सूत्र क्या होता है, 3HCl प्लस 1HNO3 होता है। तो पूछा गया सवाल है किस अनुपात में मिलाया जाता है, तो देखिए 3 HCl है और 1 HNO3 है, 3:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। आप याद रखने के लिए याद रख सकते हैं HCl 3 है, यहाँ पे 3 बैठा देंगे तो इस प्रकार से याद हो जाएगा आपको। नाइट्रिक एसिड का सूत्र क्या हुआ, HNO3 हो गया, रासायनिक सूत्र है। फॉस्फोरिक एसिड का सूत्र क्या होता है, H3PO4 होता है, H3PO4। कार्बोनिक एसिड का सूत्र क्या होगा, H2CO3 होगा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड का सूत्र होता है। अब बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो KOH होता है, KOH। और NaOH को ही क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा भी कहा जाता है, इस चीज़ का ध्यान देंगे, कास्टिक सोडा भी इसको कहा जाता है, कास्टिक सोडा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होगा KOH होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होगा, तो CaOH का होल ट्वाइस होगा, CaOH का होल ट्वाइस होगा। अब बात करते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, NaCl होता है, NaCl। इसी को हम लोग कॉमन साल्ट यानी साधारण नमक भी कहते हैं। कार्बोनेट सोडियम, कार्बोनेट सोडियम का सूत्र क्या होगा, Na2CO3 होता है, Na2CO3। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3, CaCO3। इसी को हम लोग मार्बल यानी संगमरमर भी कहते हैं। कैल्शियम सल्फेट का सूत्र क्या होगा, CaSO4 होगा, CaSO4। अमोनियम सल्फेट का सूत्र क्या होगा, NH4 का होल ट्वाइस SO4 होता है। अमोनियम सल्फेट का सूत्र होता है NH4 का होल ट्वाइस SO4 होता है। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 होता है, इसी को हम सोरा के नाम से भी जानते हैं, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट होता है। आगे देखते हैं चौक। चौक का जो सूत्र होता है CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ही कहते हैं इसको हम लोग भी, चौक को। अंगूर का जो रस होता है उसमें यानी कि मीठा लगता है, उसमें ग्लूकोज पाया जाता है। अब ग्लूकोज का सूत्र याद रखेंगे C6H12O6 होता है। यहाँ पे 6 को नीचे रखना है, ध्यान देना है, C6H12O6 होगा, ये होता है हम लोगों का ग्लूकोज का सूत्र होता है। आगे देखेंगे एल्कोहल का सूत्र क्या होगा, तो एल्कोहल का सूत्र होगा यहाँ पे हम लोग का C2H5OH होता है। एथिल अल्कोहल याद रखेंगे, यहाँ पे 29 पहले लिखाएगा। एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH होता है। अब मेथिल अल्कोहल रहेगा तो CH3OH हो जाएगा, CH3OH हो जाएगा मेथिल अल्कोहल का। अब आगे बात करते हैं कास्टिक सोडा, इसी को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, KOH होता है, KOH। खाने का सोडा, तो खाने का सोडा और एक होता है बेकिंग, एक होता है कि बेकरी में इसको बोलते हैं तो बेकिंग सोडा, एक होता है वॉशिंग सोडा, दोनों में ध्यान दीजिएगा। खाने के सोडा को ही हम बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं, बेकिंग मतलब बेकरी, तो बेकिंग सोडा NaHCO3, H4 ऐसे याद रखेंगे, हैंड, कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, NaHCO3 यानी हैंड से खाएंगे कि खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट लगेगा। लेकिन अगर बेकिंग सोडा की बात होगी, यानी बेकिंग सोडा से बेकरी वॉशिंग सोडा जो बात करेंगे तो उसमें धोने का होता है, तो उसका फॉर्मूला Na2CO3 हो जाएगा, Na2CO3 किसका, वॉशिंग सोडा का। लेकिन खाने का सोडा की बात होगी, बेकिंग सोडा की बात होगी तो NaHCO3 हो जाएगा। अब बात करते हैं चूना, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, CaO होता है, चूना का सूत्र होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड।
अब देखिए जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, तो जिप्सम का CaSO4 इंटू 2H2O होता है। जिप्सम का सूत्र क्या होता है, CaSO4 इंटू 2H2O होता है। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात होगा तो CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होगा। इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है। अगर वीडियोस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। आगे देखते हैं TNT। TNT का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछा जाता है, ट्राई नाइट्रोटोल्विन होता है। फॉर्मूला क्या होगा, C6H2CH3NO2 का होल थ्राइस हो जाएगा, होल थ्राइस हो जाएगा। एक प्रकार का ये विस्फोटक है TNT। धोने का सोडा आ गया यहाँ पे, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं वाशिंग सोडा बोलेंगे, तो आपको एग्जाम में कभी कभी वाशिंग सोडा ही पूछा जाएगा। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इसका फॉर्मूला हो जाएगा, Na2CO3। अब देखिए नीला थोथा, यानी इसको हम ब्लू विट्रियोल के नाम से भी जानते हैं इंग्लिश में। इसका फॉर्मूला क्या होगा, कॉपर सल्फेट होता है, CuSO4। नौसादर का सूत्र क्या है, तो NH4Cl, यानी अमोनियम क्लोराइड जो बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड, ये जो है आपका NH4Cl क्या है, नौसादर का सूत्र है। फिटकिरी की बात करें तो फिटकिरी को हम बोलते हैं पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट बोलते हैं। पोटेशियम एल्यूमिनियम क्या बोलते हैं, और सल्फेट बोलते हैं, यानी कि इसका सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, यानी कि हम लोग को पोटासियम यानी फिटकिरी का फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O होता है। आगे बात करते हैं बुझा हुआ चूना, तो इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस को क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना बोलते हैं। मंड यानी स्टार्च, स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है तो स्टार्च बनता है, यानी कि स्टार्च का सूत्र पूछा C6H10O5 होता है, C6H10O5 होता है। यहाँ ध्यान देंगे कि जब भी यहाँ पर लिखेंगे तो ऐसा नहीं लिखना है, आपको एक एक चीज़ बताते हैं। कार्बन के नीचे 6 लिखा जाएगा, हाइड्रोजन के नीचे 10 लिखा जाएगा, ऑक्सीजन के नीचे में 5 लिखा जाएगा, इस बात का ध्यान देंगे। ऐसा नहीं कि यही वाला लिख देंगे, टाइपिंग मिस्टेक है वहाँ पे। लाफिंग गैस पीछे बताए थे, नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, N2O इसका फॉर्मूला होता है। आगे देखें 42 नंबर, 42 नंबर, लाल दवा। लाल दवा का सूत्र होता है KMnO4। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल नेम क्या है इसका, रासायनिक नाम पोटेशियम परमैंगनेट है और रासायनिक सूत्र KMnO4 है। लाल सिंदूर को बोलते हैं लेड पर ऑक्साइड यानी Pb3O4। इसको हम लोग लेड यानी कि पर ऑक्साइड बोलते हैं, लाल सिंदूर के नाम से जानते हैं, रेड वर्मिलियन के नाम से जानते हैं Pb3O4 को। आगे देखेंगे ड्राई आइस क्या है, तो CO2, यानी कि CO2 का फॉर्म होता है, ये गैस है एक प्रकार का, लेकिन जब सॉलिड CO2 इस ठोस को जमा दीजिएगा, सॉलिड कर दीजिएगा, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं, शुष्क बर्फ यानी सूखा हुआ बर्फ। सोडा का सूत्र क्या होता है, पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3 होता है। जब रासायनिक नाम बोला जाए तो पोटेशियम नाइट्रेट बोलेंगे और इसका फॉर्मूला बोला जाए, सूत्र बोला जाए तो KNO3 बोलेंगे। अब जानते हैं कि सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो CH3COOH होता है। किसका, तो सिरका का, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है और इसका CH3COOH होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 47 नंबर, सुहागा। सुहागा को हम बोरेक्स के नाम से जानते हैं और इसका सूत्र होता है Na2B4O7 इंटू 10H2O होता है, Na2B4O7 इंटू 10H2O होता है। और एक यहाँ पर ट्रिक याद रखेंगे, सिंपल, चिट्रोबोसा। चिट्रोबोसा ट्रिक क्या है, कहाँ काम आएगा आपको, तो ध्यान दीजिएगा, नोट जरूर कर लीजिएगा। चिट्रोबोसा, ची से हो गया चिली साल्ट पीटर, इसका सूत्र होता है NaNO3 होता है। ट्रोना हो गया, बोरेक्स हो गया और साधारण नमक हो गया। साधारण नमक जानते हैं, ये सब पूछा जाता है, जो बता रहे हैं आपको, NaCl। अब बोरेक्स का यहाँ सूत्र लिखा ही हुआ है। तो देखिए ये चारों जो बताया गया ऊपर में, ये किसका अयस्क है, तो अगर हम बात करते हैं अयस्क का, तो अयस्क जो होगा ये यहाँ पे याद रखेंगे, एक मिनट, हाँ यहाँ पे याद रखें किसका है, तो यह सोडियम का, ये जो है आपका सोडियम का अयस्क है। याद रखेंगे सोडियम का अयस्क कौन कौन है, चिट्रोबोसा, चिली साल्ट पीटर, ट्रोना, बोरेक्स और साधारण नमक, यह आपका किसका है, तो सोडियम का अयस्क है। आगे देखते हैं स्प्रीट। स्प्रीट को हम लोग मेथिल अल्कोहल के नाम से जानते हैं, CH3OH इसका केमिकल फार्मूला होता है, रासायनिक सूत्र होता है CH3OH मेथिल अल्कोहल। लेकिन एथिल अल्कोहल का क्या था, तो C2H5OH था, तो इस बात पर विशेष ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं 49 नंबर,
स्लेट, जिसको हम लोग सिलिका एल्यूमिनियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं, सिलिका एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 Al2O3 2SiO2 इंटू 2H2O होता है। और आखिरी फार्मूला है हरा कशिश, जिसको ग्रीन विट्रियोल के नाम से जानते हैं, तो फेरिक सल्फेट बोलते हैं इसको हम, Fe2SO4 का होल थ्राइस होता है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि अभी भी इसमें वीडियो जो मेरे वॉच करते हैं, मेरे जितने भी यूट्यूब फ्रेंड हैं, वो क्या करते हैं, 40% ऐसे मित्र हैं हमारे जो वीडियोस देखते तो जरूर हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो सब्सक्राइब कर दीजिए, कुछ नहीं जाता है सब्सक्राइब करने, लेकिन मेरे लिए मोटिवेशन है वो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।